हे भोजराज कंस, जिस बहन को इतने खुशियों के साथ में तू विदा कर रहा है, इसी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान पैदा होगी वही तेरा काल बनेगा। अब तो मेरे भैया जैसे ही आकाशवाणी को सुना, वो प्यार ना रहा। क्या काम किया? रथ रोका और अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ा और जमीन पे डाल दिया। अरे हम जड़ ही नहीं रखेंगे, जो पाल आएगा कहां से? हाथ में तलवार उठाई, जैसे ही मारना चाहा, वसुदेव जी ने बीच में आकर के रोक लिया और जवाब दिया, कंस तेरी बहन मेरी रानी कंस जाए इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वसुदेव कहने लगे कि भोजराज कंस, ये तो तुम्हारी बहन है। कंस कहने लगा, जो बहन हमारे काल को जन्म दे तो वो मेरी बहन नहीं, सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव ने जवाब दिया, ऐसा करो तुम हमें मार दो, और जब हम मर जाएंगे तो संतान पैदा होगी ही नहीं। भोजराज कंस कहने लगा, हमें नारी जाति पर विश्वास नहीं है। अब वसुदेव ने फिर एक बात कही, माफ करना, अगर तुम्हें अपनी बहन से नहीं बल्कि उनके पुत्रों से डर है तो जो भी संतान पैदा होगी हम तुम्हारे हवाले करते जाएंगे। इस बात पर विश्वास हो गया भोजराज कंस को, और हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, जेल खाने में डाल दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 12:04 हो गए और जन्म हुआ था 12:12 पे 5 हो गए। आ जाइए, थोड़ा हमारी बात को संक्षेप में ही समझे। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवकी ने एक संतान को जन्म दिया और वो संतान वसुदेव ने उठाई, कंस के पास में पहुंची, और कंस ने जैसे ही हाथों में लिया, मन में विचार करने लगा, भला ये मांस का लोथड़ा हमें क्या मार सकता है, चलो कोई बात नहीं, इसे वापस कर देते हैं। कहा, वसुदेव ले जाओ और जो 8वीं संतान हो वो मुझे दे जाना। जैसे ही वसुदेव लेकर के चले, मन में विचार किया, हे भगवान, जैसे मेरा साला है, हम तो कहते भगवान हर इंसान को ऐसा ही साला मिले, कितना अच्छा है। जैसे ही जेल खाने में पहुंचे, इधर देवताओं ने देखा, और भैया एक बात और बताते चले, कंस इतने गौर पाप करता नहीं, लेकिन देवताओं ने मजबूर कर दिया था। आ जाइए, देवताओं ने देखा कि भोजराज कंस बड़े धर्म के काम करने लगा, अगर इसने पुत्रों का वध नहीं किया तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। देव ऋषि नारद को बुलाया, कहा जाओ और कंस की बुद्धि को भ्रष्ट करो। देव ऋषि नारद वैसे भी आग लगाने वाले थे, पहुंच गए कंस के दरबार में। जवाब दियो, कंस तू भोला की भोला ही रह गया। बोले क्यों? एक फूल उठाया, जवाब दिया, तूने जिस संतान को वापस किया है हो सकता है वही तेरा काल हो।
और फूल उठाने के बाद में जब कलियों को गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी महाराज 8 हो गया। अब इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद ने कही कि कोई सा भी पुत्र 8वां हो सकता है। और जैसे ही नारद ने इतने वचन कहे, भोजराज कंस ने जाकर के उस बच्चे को गोद में उठाया और उस बच्चे का वध कर दिया। एक नहीं 6 पुत्र मार दिए, 6। और देवकी ने जब 7वां गर्भ धारण किया तो भगवान ने अपनी योग माया द्वारा वो गर्भ नंद बाबा की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर में कर दिया। इधर मथुरा नगरिया में हलचल सी मच गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। इधर भगवान विष्णु ने देखा भोजराज कंस तो घोर अत्याचार करने लगा। देवताओं को बुलाया और कहा तुम चले जाओ भूतल पर। अरे सवारे भूतल पे तुम भगवान विष्णु ने जवाब दिया, कहा जाओ, अरे पृथ्वी पर चले जाओ। अब भैया सभी देवताओं ने देर नहीं की, सभी ने आकर के अवतार लिए और इधर 8वें गर्भ जब गर्भ धारण किया है देवकी ने, तो भोजराज कंस ने पूरी तैयारी कर ली। कैसे? जैसे ही 8वां गर्भ धारण किया और 8वां गर्भ धारण करने के बाद में इधर भोजराज कंस ने पूरी तैयारी कर ली थी। विष्णु भगवान ने क्या काम किया, जेल खाने में पहुंचे और वसुदेव को इशारा किया कि मैं ठीक रात के 12:12 पे अवतार लेकर के आएंगे, तुम हमें रात नंद बाबा के यहाँ छोड़ देना। वसुदेव ने कहा भगवान माफ करना, हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो, जब हम अवतार लेकर के आएंगे तो हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, कुछ नहीं रहेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इधर मेरे भैया जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बज गई बात। और जब 12 बजे तो जेल खाने में अरे बाधो
अंधेरी में भगवान अवतार लेकर के आए। रात में ठीक 12:12 पे सभी वक्त बैठे जाएं, बैठे रहे। और मेरा कहना है, और अभी गुब्बारे कोई नहीं तोड़ेगा। कन्हैया जी तैयार है? बुलाओ। जब अवतार लेकर के भगवान आए मेरे भैया, आज मैया ने सीने से लगाई। बैठ जाओ भैया, अभी नहीं, जब भगवान गोकुल में पहुंच जाएंगे तब बधाई बजेगी, अभी नहीं, अभी तो जेल खाने में। शांति बनाए रखो, थोड़ी सी शांति। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, फिर मार ये मिला मेरे भैया, अरे 12:12 पे जन्मे कृष्ण मुरारी। और पहरेदार सब मूर्छित हो गए, भूल गए पंडित की बात, जेल के ताले टूटे, कंस के छत्ते। थोड़ी शांति बनाए रखो, अभी भगवान जेल में है। अरे 12:12 पे जन्मे कृष्ण मुरारी। और पहरेदार सब मूर्छित हो गए, भूल गए पंडित की बात, जेल के ताले टूटे, कंस के छत्ते। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब पहरेदार मूर्छा में सो गए, जेल के ताले टूट गए, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां दूर हो गईं, क्या काम किया? वसुदेव ने भगवान को एक छपड़ा में रखा और